हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल M2M ऑनलाइन पर। बच्चों, आज अपन कक्षा 10 की प्रश्नावली 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के एक्सरसाइज 3.2 का विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो आइए बच्चों, अपन इन सवालों को बहुत ही सरल तरीके से हल करते हैं। तो देखिए बच्चों, इसके पहला सवाल का पहला सवाल है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बताइए और इनके ग्राफीय विधि से हल कीजिए। उसमें जो पहला सवाल है वो है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करो। तो देखिए बच्चों, इसको हल करने के लिए पहले अपन लड़के और लड़कियों की संख्या मान लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे कि माना लड़कों की संख्या x और लड़कियों की संख्या तथा लड़कियों की संख्या y है। ठीक है। अब ये कह रहा है कि 10 विद्यार्थी है, अर्थात प्रश्नानुसार अपन जो ये सवाल में जैसे कह रहा है वैसे लिख लेते हैं। प्रश्नानुसार कह रहा है कि 10 विद्यार्थी हैं, इसका मतलब दोनों का योग कितना है, 10। तो ये एक हो गया हमारे पास समीकरण 1। उसके आगे कह रहा है वो कि लड़कियों की जो संख्या है वो लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। कहने का मतलब जो लड़कियों की संख्या है तथा जो लड़कियों की संख्या है वो लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो अगर लड़कों की संख्या में 4 जोड़ दें तो दोनों की संख्याएं बराबर हो जाएगी। तो कहने का मतलब जो लड़कियों की संख्या थी वो हमने लड़कों की संख्या में 4 जोड़ दिया तो दोनों बराबर हो गई। इसको थोड़ा सा हल करेंगे तो x माइनस वाई बराबर -4। यह आ गया समीकरण 2। तो हमारे पास ये जो समीकरण 1 और 2, y को हमने इधर ले लिया, माइनस हो गया, और x 4 को इधर भेज दिया तो ये -4 हो गया। ठीक है। अब अपन इनका दोनों का ये बीजगणितीय रूप तो इसका आ गया। तो अब अपन क्या करेंगे कि अतः भाग लेने वाली लड़कियों की संख्या ज्ञात करनी है। तो अपन अब क्या करेंगे कि ग्राफीय विधि से इनकी संख्या ज्ञात करेंगे। तो अतः समीकरण 1 है हमारे पास x + y बराबर 10। इससे अपन एक क्या बनाएंगे, सारणी बनाएंगे। तो सारणी बना लेते हैं इसमें x और y में। x बराबर 5 रखा तो लड़कियों y बराबर भी 5 आ जाएगा। x बराबर 6 रखा तो y बराबर कितना जाएगा, 4। ठीक है। इसी प्रकार समीकरण 2 से समीकरण 2 है हमारे पास x माइनस वाई बराबर -4। इस समीकरण में भी अपन x और y का मान निकाल लेते हैं। तो x बराबर देखो, अगर अपन 0 रखेंगे तो y का मान कितना आ जाएगा, 4। और x बराबर मान लो मैंने 5 रखा, तो x बराबर 5 रखा तो इधर जाके हो जाएगा -5 और -9 हो जाएगा, +9। क्योंकि x बराबर 5 रखेंगे -5 और ये -9 हो जाएगा, और माइनस से माइनस कट के y बराबर +9 हो जाएगा। ठीक है। तो इस प्रकार अपन ने दोनों मान निकाल लिए। हाँ तो बच्चों, ये मैंने ग्राफ ले लिया है। इस पर ग्राफ में मैंने x अक्ष y अक्ष खींच ली है। इसका अपन पैमाना ले लेते हैं। पैमाना ले लिया हमने x अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई, और y अक्ष पर भी सेम पैमाना लिया है। y अक्ष पर भी 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई। ठीक है। तो ये हमने पैमाना लिया 1 इकाई, मतलब 1 2 3 4, इधर प्लस वाला इधर माइनस, ऊपर प्लस इधर माइनस। अब हमारे पास जो पहला सारणी है वो है x बराबर 5 पर y बराबर 5। तो x बराबर 5 देखो प्लस के 5 है तो इधर चलेंगे अपन दाईं साइड में,
और 0 से दाएं साइड में ये 5 इधर आ गया और y बराबर भी 5 मतलब प्लस के 5, तो 1 2 3 4 5 ये बिंदु आ गया हमारे पास 5 और 5। उसके बाद x बराबर 6 पर y बराबर 4, तो x बराबर 6 ये रहा और y बराबर 4 मतलब इधर ये 4, सॉरी हाँ ये 4 सही है, इधर 6 ये 4, इसके निर्देशांक हो गए 6 और 4। ठीक है, इन दोनों बिंदुओं को मिलाकर अपन एक रेखा खींच लेते हैं। तो देखो इस तरह से एक रेखा बनेगी हमारे पास, अपने स्केल से ये रेखा खींच लेते हैं। ठीक है, ये वाले, इसका मान भी रख देते हैं कि ये किसकी रेखा है, तो इसका जो समीकरण है वो x + y बराबर 10। ठीक है, ये हमारे इस पर अभी हम दूसरी समीकरण से जो सारणी बनाई थी हमने उस पर खींचते हैं। दूसरे समीकरण की जो सारणी थी वो देख सकते हैं आप, ये है पहले वाली ये और दूसरे वाले 0 4 और 5 और 9 की। ठीक है, तो इससे अपन x बराबर 0 तो ये रहा और y बराबर 4 मतलब ये निर्देशांक है 0 और 4। उसके बाद x बराबर 5 तो ये रहा और y बराबर प्लस के 9, तो देखो y बराबर 5 प्लस के 9, देखो इधर ऊपर चलेंगे तो 6 7 8 और ये 9 यहाँ पे जाएगा, इसका नाम देख सकते हैं, इधर 8 और इधर 9, तो ये 9 और 5, इसके निर्देशांक हो गए हमारे पास 5 और 9। तो ये दोनों जो बिंदु आए इनको भी अपन ये देखो मिलाते हैं, एक यहाँ से एक यहाँ से और इधर से एक रेखा खींच दी ये, तो ये किस रेखा का समीकरण आ गया हमारे पास, ये आ गया x - y बराबर -4। ठीक है, तो इस प्रकार अपने पास ये ग्राफ बन गया। ठीक है, तो इस प्रकार अपन, और इनका जो कटान बिंदु आया ये वाला, तो कटान बिंदु किस पे आया, ये आया देखो इधर से 3 और इधर से 7, 3 और 7 पे। तो अपन अब इसका ग्राफ की सहायता से अपन इसका मान ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी लिख दो ग्राफ के नीचे कि प्रतिच्छेद बिंदु आया हमारा जो है वो प्रतिच्छेद बिंदु कितना आया है, 3 और 7। तो यहाँ पे अपन प्रतिच्छेद बिंदु जो आया है वही हमारा x और y का मान होगा। तो यहाँ लिख देंगे अतः ग्राफीय विधि से प्राप्त प्रतिच्छेद बिंदु बराबर 3 और 7, x निर्देशांक उसमें 3 है और y निर्देशांक 7 है। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे अतः लड़कों की संख्या कितनी है, जो हमने मानी थी x, अतः लड़कों की संख्या x बराबर तो 3 और लड़कियों की संख्या y बराबर हो गया हमारे पास 7। तो ये हमारा क्या हो गया आंसर। इस प्रकार अपन इसका हल निकालेंगे। ठीक है, ओके। तो देखिए बच्चों, इसका जो पहले का दूसरा सवाल है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 46 रुपये है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य हमें ज्ञात करना है। तो वही सवाल है सेम, मान लेते हैं कि माना एक पेंसिल का जो मूल्य है वो है x रुपये है और एक जो कलम का मूल्य है तथा एक कलम का मूल्य मान लेता हूँ मैं y रुपये। ठीक है, मान लिया दोनों। अब प्रश्नानुसार जैसे कह रहा है वैसे इसका बीजगणितीय रूप में इनके समीकरण बना लो। प्रश्नानुसार हो गया हमारे पास 5 पेंसिल का मूल्य 5x और 7 कलमों का मूल्य 7y, इन दोनों का योग कितना हो गया 50। एक तो हो गया हमारे पास समीकरण 1, जबकि 7 पेंसिल और 5 कलमों का जो मूल्य है वो है हमारे पास 46 रुपये। ये हो गया हमारे पास समीकरण 2। ठीक है, दोनों समीकरणों से अपन को x और y के मान निकालने हैं, वही हमारा एक कलम और एक पेंसिल का मूल्य हो जाएगा। ठीक है, तो इसको ग्राफीय विधि से हल करना है अपन को। तो सबसे पहले वही समीकरण 1 से
समीकरण 1 है हमारे पास 5x + 7y बराबर 50। इससे अपन x और y में एक सारणी बनाएंगे, तो ये x और ये y, ठीक है। तो दो मान रख लेते हैं कि जैसे मान लो 5x + 7y बराबर 50, तो इसमें मैं x बराबर 0 रख दूँ। मान लो x बराबर 0 रखने पर, तो x बराबर 0 रखेंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा। x बराबर 0 रखेंगे तो ये तो 0 + 7y बराबर 50, और ये तो पूरा 0 हो गया, और y बराबर हो गया, सॉरी 0 से नहीं आएगा बेटा, इसमें दूसरा मान रखना पड़ेगा हमें। y बराबर 0 रख दो, y बराबर, तो y बराबर 0 रखा तो ये पूरा 0 हो जाएगा। y बराबर 0 रखा तो क्या हो जाएगा, 5x + 7 0 बराबर 50, तो x बराबर 50/5, ये तो पूरा 0 हो गया, 10, तो x का मान आ गया 10। तो कहने का मतलब y बराबर 0 रखा तो x का मान कितना आ गया, 10, ठीक है, ये आ गया। इसी तरह दूसरा कोई मान रख लेते हैं अपन इसमें। दूसरा y बराबर 3 रख लो, y बराबर 3 रख लो, तो उससे भी आ जाएगा 7 × 35। हाँ, जैसे 5x + 7y बराबर 50, तो y बराबर 5 रखने पर, क्या रखने पर, 5 रख रहा हूँ मैं, तो y बराबर 5 रखेंगे तो 5x + 7 और y का मान 5 बराबर 50, तो 5x बराबर 50 - 35 हो जाएंगे ये, तो x बराबर हो जाएगा 35 में 15/5, तो x बराबर हो जाएगा 3। तो कहने का मतलब अगर y बराबर 5 रखा तो x बराबर 3। तो इस तरह अपन निकाल लेंगे इनके मान। इसी प्रकार अपन समीकरण 2 से करते हैं। तो समीकरण 2 से, समीकरण 2 है हमारे पास 7x + 5y बराबर 46, और ये इसी में भी वही मान निकालने हैं, ये x और ये y, ठीक है। तो ऐसे मान रखो कि हमारे पास विभाजन हो जाना चाहिए, ठीक है ना। तो देखो कौन से मान लेते हैं इसमें, देखो बच्चों, तो इसमें मान ले लेते हैं अपन, देखो x का मान 3 ले लेते हैं, तो 7x + 5y बराबर 46, x बराबर 3 रखने पर, 3 रख रहा हूँ मैं, तो देखो 3 रखने पर क्या हाल हो रहा है कि 7 इधर 3 इधर 5y बराबर 46, तो ये हो जाएगा 5y बराबर 46 - 7 या 21, तो 5y बराबर कितने बच्चे, 5 और 2 25, तो y बराबर कितना आ गया, 25/5, तो y बराबर आ गया हमारे पास 5। तो x बराबर हमने 3 रखा, तो y का मान कितना आ गया, 5। दोबारा मैं x में इसका मान रख लेता हूँ, x का मान 8, तो 7x + 5y बराबर 46, इसमें मैं x बराबर 8 रखने पर 8 रख रहा हूँ, ठीक है। मान अपन को ऐसे रखने हैं कि हमें पूर्ण संख्या प्राप्त हो। अब वो थोड़ी कैलकुलेशन अपन रफ में करके देख सकते हैं कि ऐसी कोई संख्या निकालें कि उसका मान। तो जैसे मैंने रखा 7x की जगह रखा 8 + 5y बराबर 46, तो 7 8 56 और 5y बराबर 46, तो 5y बराबर हो जाएगा 46 - 56, तो 5y बराबर -10, और y का मान आ गया -10/5, तो ये आ जाएंगे -2, तो y का मान आ गया हमारे पास -2। तो हमने x का मान 8 रखा, तो y का मान -2। तो इस प्रकार अपन ने ये दोनों मान मिल गए, दोनों सारणियाँ, दोनों सारणियों से अपन आसानी से ग्राफ बना सकते हैं, ठीक है। तो देखिए बच्चों, मैंने ये ग्राफ की x अक्ष y अक्ष और इसके निर्देशांक लिख लिए हैं। अब मैं सारणी से ग्राफ बनाते हैं कि हमारी जो पहली सारणी है वो देखिए, ये है, आपको दिखाऊं मैं कि पहली सारणी ये है 10 0 और 3 5 वाली, और ये 3 5 और 8 2 वाली। तो इनके अपन ग्राफ बनाते हैं सारणी। तो देखो x अक्ष पर पहले 10 जाना है, तो x अक्ष पर देखो इधर प्लस में 10 ये रहा, और y पे जाना है 0, तो 0 है, इसका मतलब यहीं के यहीं देना है। तो ये निर्देशांक हो गया 10 0, क्या हो गया, 10 और 0। निर्देशांकों में पहले x का मान लिखते हैं फिर y का लिखते हैं, ठीक है। तो ये 10 0 हो गया। दूसरा है x बराबर 3 पर y बराबर 5, तो x बराबर 3 वाले देखो मान ये रहा, और y बराबर प्लस के 5, तो मतलब ऊपर की दिशा में चलेंगे अपन, तो यहाँ 5 की सिद्ध में, यहाँ से 5 की सिद्ध में, यहाँ से 3 की सिद्ध में, इसके निर्देशांक हो जाएंगे हमारे पास 3 और 5, ये बिंदु है। तो इस बिंदु का अपन दोनों बिंदुओं को मिला देते हैं स्केल की सहायता से,
तो इस प्रकार हमारे पास ये एक सरल रेखा बनेगी। तो इस सरल रेखा का अपन समीकरण लिख देते हैं। सरल रेखा का समीकरण है इसका 5x + 7y = 50, ठीक है। और इसी प्रकार जो दूसरी सरल रेखा है वो भी, पहला जो बिंदु है उसमें x = 3 और 5 है, तो x = 3 और 5 तो यही बिंदु है। दूसरा है x = 8, तो x = 8 प्लस के ये और माइनस का 2 मतलब ये माइनस का 1 और ये माइनस का 2, माइनस का नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 8 और माइनस के 2, ठीक है। तो 8 और माइनस के 2 आगे, और दोनों बिंदु ये है हमारे पास, तो इनको अपन मैं स्केल से मिलान कर देता हूँ। तो ये स्केल से मिलाऊंगा तो मैं इस तरह की रेखा प्राप्त होगी। और ये किस रेखा का समीकरण है वो भी मैं लिख देते हैं। तो ये है हमारे पास 7x + 5y = 46। अब देखो दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु क्या है हमारे पास, 3 और 5। तो यहाँ पे इसमें लिख भी देते हैं अपन कि प्रतिच्छेद बिंदु जो है वो है हमारा 3 और 5। तो ये जो प्रतिच्छेद बिंदु आया वही हमारे एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य है। तो यहाँ पे अपन लिखेंगे अतः, यहाँ पे लिख देंगे अपन कि अतः ग्राफीय विधि से, अतः ग्राफीय निरूपण से प्रतिच्छेद बिंदु बराबर आया 3 और 5। 3 और 5 जो पहला मान है वो हमारी पेंसिल का मान है। अतः x = 3 और y = कितना आया, 5। ये दोनों हमारे क्या हो जाएंगे, आंसर, ठीक है। तो इस प्रकार अपन इन एक पेंसिल का मूल्य x = 3 रुपये और एक कलम का मूल्य y = 5 रुपये, इस प्रकार अपने ये मान प्राप्त होते हैं, ठीक है बच्चों। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। थैंक यू। तो देखिए बच्चों, इसी प्रकार इसका अगला सवाल है 2 नंबर का सवाल कि अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है अथवा समांतर है अथवा समपाती है। तो बच्चों इस सवाल को हल करने के लिए हमारे पास, मैंने सूत्र में बताया था कि 3 कंडीशन होती है। वो कंडीशन कौन कौन सी होती है वो देख लेते हैं अपन। तो देखिए बच्चों, ये 3 कंडीशन थी, मैंने सूत्र में भी बताया था और यहाँ पे भी अपन वापस इसका रिवीजन कर लेते हैं कि सवाल नंबर 2, 3, 4 इनको हल करने के लिए हमारे पास ये 3 कंडीशन है कि A1/A2 और B1/B2 अगर बराबर नहीं होगा, नॉट इक्वल टू 0 होगा, तो युग्म प्रतिच्छेद करेगा। क्या करेगा, युग्म प्रतिच्छेद, और अद्वितीय हल होगा और संगत होगा, ठीक है। ये तीनों चीज़ें अपन को पता करनी है कि अगर ये कंडीशन सिद्ध होगी तो युग्म प्रतिच्छेद करेगा, अद्वितीय हल होगा, संगत होगा। अगर ये कंडीशन किसी सवाल में पूरी कर रही है, A1/A2 बराबर है B1/B2 के और बराबर नहीं है C1/C2 के, तो युग्म समांतर होगा, कोई हल नहीं होगा और असंगत होगा। इसी प्रकार A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर C1/C2 के, तीनों आपस में बराबर है तो संपाती होगा जो युग्म है, और अनेक हल होंगे और संगत होगा। तो इसी तीनों कंडीशन की सहायता से अपन इन रेखा युग्म का समांतर है, एक प्रतिच्छेद है, एक संपाती है, वो तीनों चीज़ पता करेंगे। तो अपन सबसे पहले क्या करते हैं इसके हल में कि अपन सर्वप्रथम दिए गए जो ये समीकरण 1 और समीकरण 2, समीकरण 1 और समीकरण 2, तो यहाँ लिखेंगे कि यहाँ समीकरण 1 व 2 की तुलना किससे करेंगे, इसके मानक रूप से A1x B1y + C1 = 0 और A2x + B2y + C2 = 0 से करने पर, मतलब इनकी तुलना करेंगे तभी तो हमारे पास A1, A2, A1, B1, C1 के मान आएंगे। तो देखो इस समीकरण की इससे तुलना करते हैं, तो इसमें x का मान A1, x का गुणांक A1 है, इधर 5 है, तो A1 बराबर आ गया 5। इधर B1 बराबर, देखो यहाँ B1, y का गुणांक B1 है, यहाँ y का गुणांक -4 है, तो यहाँ पे B1 बराबर आ गया -4। इसी प्रकार C1 इधर 1 है C1 और इधर 8 है, तो C1 बराबर 8। इसी तरह दोबारा देखते हैं A2, दूसरे समीकरण में इधर x का गुणांक A2 है, इधर x का गुणांक 7 है, तो ये 7 हो जाएगा। y का गुणांक इधर B2 है, इधर 6 है, तो B2 बराबर 6 हो जाएगा, और C2 बराबर हो जाएंगे -9। तो ये हमारे पास मान आ गए। अब अपन इन मानों की सहायता से क्या करते हैं, A1/A2 वो निकालते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे कि अतः
A1 बटा A2, तो A1 बटा A2 क्या आया 5 बटा 7, ठीक है, तथा B1 बटा B2 क्या आया B1 बटा B2 आया हमारे पास -4 बटा 6। काट लेते हैं इसको तो ये हो जाएंगे -2 बटा 3, ठीक है। और इसी प्रकार तथा C1 बटा C2 क्या आया हमारे पास C1 बटा C2 आया हमारे पास 8 बटा -9। तो ये A1 बटा A2 आया, ये B1 बटा B2 आया और ये आया हमारे पास C1 बटा C2। तो अपन इसको देख के पता कर सकते हैं कि ये तीनों बराबर है, पहली कंडीशन सिद्ध कर रहा है, दूसरी की या तीसरी। तो ये और ये ही बराबर नहीं है, तो अपन लिख सकते हैं कि अतः यहाँ A1 बटा A2 बराबर नहीं है B1 बटा B2 के, मतलब पहला ही बराबर नहीं है, तो C1 को अपन को देखने की ज़रूरत है नहीं है। इसका मतलब पहली कंडीशन सिद्ध हो रही है। यहाँ A1 बटा A2 बराबर नहीं है B1 बटा B2 के, अतः दिया गया समीकरण युग्म कैसा होगा, प्रतिच्छेद करेगा। पहले में दे रखा है प्रतिच्छेद रेखा युग्म को व्यक्त करेगा, प्रतिच्छेद रेखा युग्म को व्यक्त करेगा। तो इतना उसने पूछा है कि भाई जो ये रेखा समीकरण युग्म दे रखा है वो कैसा है, प्रतिच्छेद करेगा, समांतर होगा या संपाती होगा। तो इससे अपन पता कर सकते हैं कि ये क्या करेगा, प्रतिच्छेद। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है बच्चों। ओके, देखिए बच्चों इसका दूसरा सवाल है 9x + 3y + 12 बराबर 0 और 18x + 6y + 24 बराबर 0। तो यहाँ पे भी वही लिखेंगे अपन कि समीकरण 1 व 2 की तुलना किससे करेंगे, A1x + B1y + C1 बराबर 0 और A2x + B2y + C2 बराबर 0 से करने पर तुलना करेंगे। तो A1 का मान क्या आ जाएगा, देखो A1 का मान x के गुणांक इधर A1 है, इधर 9 है, तो A1 का मान 9। इसी तरह B1 का मान आ जाएगा हमारे पास 3 और C1 का मान आ जाएगा 12। यहाँ से देखो B1 का ये 3 और C1 का 12। इसी तरह A2 का मान आ जाएगा हमारे पास 18, B2 का मान आ जाएगा 6 और C2 का मान आ जाएगा 24, ठीक है। ये मान आ गया हमारे पास। अब अपन वो निकाल लेते हैं A1 बटा A2, तो A1 बटा A2 9 बटा 18 आ गया, 9 बटा 18 आपस में कट गए तो बराबर आ गया 1 बटा 2, ठीक है। इसी तरह B1 बटा B2 बराबर क्या आ गया 3 बटा 6, ये 3 बटा 6, 3 ये भी कट गया तो इसका भी मान 1 बटा 2 आ गया, तथा C1 बटा C2 में आया 12 बटा 24, ये 12 और 24 ये भी आपस में कट गया तो ये आया 1 बटा। अब देखो A1 बटा A2 भी 1 बटा 2, B1 बटा B2 भी 1 बटा 2 और C1 बटा C2 भी 1 बटा 2। तो यहाँ लिख सकते हैं कि अतः यहाँ A1 बटा A2 बराबर है B1 बटा B2 के, बराबर है C1 बटा C2 के। तीनों कंडीशन मतलब तीनों बराबर आ गए। अब तीनों बराबर की कंडीशन में हमने कौन सी बताई थी आपको कि जो सरल रेखा युग्म है वो संपाती होगा। तो यहाँ लिख देंगे कि अतः दिया गया रैखिक समीकरण युग्म संपाती रेखा युग्म को व्यक्त करेगा, ठीक है। ये तीसरी कंडीशन है, इसमें वो कैसा होगा संपाती रेखा युग्म, ठीक है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो इस प्रकार अपन उनसे A1 बटा A2, B1 बटा B2, C1 बटा C2 की सहायता से अपन उनके रेखा युग्म को बता सकते हैं कि वह रेखा युग्म कौन सा होगा, ठीक है बच्चों। इसी तरह बच्चों इसका दूसरे का तीसरा सवाल देखिए। सवाल दे रखा है 6x - 3y + 10 बराबर 0 और 2x - y + 9 बराबर 0। तो प्रक्रिया वही है करने की कि समीकरण 1 व 2 की तुलना
a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर, ठीक है। तुलना करेंगे तो हमारे पास a1 b1 c1 के मान आ जाएंगे। तो a1 का मान देखो यहाँ से देखेंगे तो 6 और b1 का मान हमने यहाँ से किया, देखो माइनस का चिन्ह आ रहा है तो यहाँ पे माइनस का 3 आएगा इससे मान, ठीक है। और c1 का जो है वो मान है 10। इसी प्रकार a2 का जो मान आएगा वो 2 आ जाएगा। b2 का जो मान आएगा वो देखो यहाँ पे भी माइनस वाई दे रखा है, इसका मतलब -1 है ये। और जो c2 का मान है वो कितना आ जाएगा 9, ठीक है। तो अपन यहाँ पे अब वही a1 बटा a2 निकालते हैं तो 6/2 ये आपस में 3 बार कट जाएगा तो बराबर 3 आएगा। और b1 बटा b2 आएगा हमारे पास -3 बटा -1, माइनस से माइनस कट गया, 3 में 1 का भाग ये भी 3 आएगा। और c1 बटा c2 आएगा हमारे पास 10/9। तो ये आपस में किसी से कटेंगे नहीं, तो ये तो 10/9 ही रहेंगे। तो अब इस प्रकार अपन दे सकते हैं, देखो a1 बटा a2 3, b1 बटा b2 3 और c1 बटा c2 10/9। तो यहाँ लिख देंगे हम कौन सी स्थिति कंडीशन सिद्ध कर रहा है कि a1 बटा a2 तो बराबर है b1 बटा b2 के, लेकिन बराबर नहीं है c1 बटा c2 के। ये स्थिति संतुष्ट कर रहा है। तो ये स्थिति संतुष्ट करने के ये सेकंड नंबर की स्थिति है। तो इसमें क्या है स्थिति में कि जो सरल रेखा जो रैखिक समीकरण युग्म है वो क्या होगा समांतर। तो यहाँ पे लिख देंगे अतः दिया गया रैखिक समीकरण युग्म समांतर रैखिक युग्म को व्यक्त करेगा, समांतर रैखिक युग्म को व्यक्त करेगा, ठीक है। क्योंकि ये दूसरी कंडीशन है, तो दूसरी कंडीशन कौन सी है हमारी समांतर वाली, समांतर रैखिक युग्म को व्यक्त करेगा। इस प्रकार अपन दूसरे का तीसरा सवाल भी इस तरीके से हल कर सकते हैं। उम्मीद है बच्चों बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। बहुत ही सरल सवाल है, केवल अपन को बस उससे तुलना करके a1 b1 c1 और a2 b2 c2 के मान निकालने हैं। वहाँ से फिर अपन a1 बटा a2 निकालना, b1 बटा b2 और c1 बटा c2। देखते ही अपन को पता लग जाएगा कि वो कौन कौन से बराबर हैं। तो हमारे पास तीनों कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन सिद्ध करेगा। तो जो जिस नंबर की कंडीशन सिद्ध होगा उसके सामने जो भी है, अगर बराबर नहीं है तो प्रतिच्छेद करेगा, तीनों बराबर है तो समपाती होगा, आगे वाला बराबर और पीछे उसके c1 c2 के बराबर नहीं है तो समांतर होगा। तो उम्मीद है बच्चों आपको ये सवाल बहुत ही आसानी से सरल समझ में आया है। और अगर एक बार नहीं आया तो एक बार और अगर आप ध्यान से देखोगे तो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। थैंक यू बच्चों। हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल M2M ऑनलाइन पर। बच्चों आज अपन कक्षा 10 की प्रश्नावली तीसरी की एक्सरसाइज 3.2 का 2 सवाल हमने कर लिए थे और तीसरा सवाल आज करेंगे इस वीडियो में। तो आइए बच्चों देखिए अपन तीसरे सवाल में क्या दिया हुआ है। तीसरा सवाल है कि अनुपातों a1 बटा a2, b1 बटा b2 और c1 बटा c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत। अपन को जो सरल रैखिक समीकरण युग्म दिए हुए हैं उनके अनुपातों की तुलना करके बताना है कि ये युग्म जो है वो संगत है या असंगत है। संगत और असंगत होने की बच्चों अपन ने दूसरे वाले सवाल में अच्छी तरह से कंडीशन बताई थी कि 3 कंडीशन होती है उसमें कि अगर a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 के तो संगत होगा, दूसरा a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 के, बराबर नहीं है c1 बटा c2 के तो असंगत होगा, और तीसरी कंडीशन में अगर तीनों बराबर है तो भी संगत होगा। तो उस कंडीशनों के आधार पर अपन इनको हल करेंगे। तो इसमें जैसे पहले का हल करते हैं अपन, सबसे पहले तो इनको उस रूप में बना लेते हैं। तो 3x + 2y - 5 उसके मानक रूप में लिख लेते हैं। 5 को इधर पक्षांतरण करके बराबर 0 समीकरण 1। इसी तरह इसको लिख दिया 2x - 3y - 7 बराबर 0 समीकरण नंबर 2। इन दोनों समीकरणों की अपन तुलना करेंगे तो यहाँ लिखेंगे कि समीकरण 1 तथा समीकरण 2 की तुलना किसे करेंगे, a1x + b1y + c1 बराबर 0, a2x + b2y + c2 बराबर 0
से करने पर इनकी तुलना करेंगे। तो तुलना करेंगे तो क्या आएगा, देखो बच्चों यहाँ पे x का गुणांक a1 है, यहाँ पे x का गुणांक समीकरण 1 में 3 है, तो a1 बराबर आ गया 3। इसी प्रकार b1 बराबर, यहाँ y का गुणांक 2 है, यहाँ b1 है, तो b1 बराबर आ गया 2, और इसी प्रकार c1 बराबर आ गया अचर पद माइनस के 5। इसी तरह दूसरे समीकरण में a2 बराबर आ गया 2, b2 बराबर आया है बच्चों माइनस का 3, और c2 बराबर आया है माइनस का 7। तो अब इसके अनुपातों की तुलना करते हैं अपन, तो a1 बटा a2 क्या है हमारे पास 3 बटा 2। इसी तरह b1 बटा b2 क्या आया बच्चों 2 बटा माइनस के 3, इनमें भी कुछ कटेगा नहीं, और c1 बटा c2 आया माइनस का 5 बटा माइनस का 7, माइनस से माइनस कट गया तो ये हो गया 5 बटा 7। तो बच्चों a1 बटा a2 3 बटा 2, b1 बटा b2 2 बटा माइनस 3, और c1 बटा c2 5 बटा 7। तो अपन यहाँ से देखने से पता लगता है कि तीनों में कोई भी आपस में बराबर नहीं है। तो अपन यहाँ कहेंगे कि अतः a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 के, मतलब पहली कंडीशन, और इसके में बराबर भी नहीं है c1 बटा c2 के। तो अगर पहली कंडीशन होगी तो समीकरण युग्म में क्या होगा, संगत। a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 के, अतः उपरोक्त रैखिक समीकरण युग्म क्या होगा, संगत होगा। क्या होगा, संगत होगा। ठीक है, तो इससे अपन को पता चलता है कि ये देखो क्यों क्या होगा, संगत, और अपन को संगत या असंगत वही दिखाना है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है बच्चों, आइए देखते हैं दूसरा सवाल। ये बच्चों इसका दूसरा सवाल है, आइए देखते हैं। तो दूसरे सवाल को भी हम मानक रूप में लिखते हैं, तो ये आ जाएगा 2x माइनस 3y माइनस 8 बराबर 0, समीकरण 1। इसको लिखेंगे 4x माइनस 6y माइनस 9 बराबर 0, समीकरण नंबर 2। और वही प्रक्रिया अपनाएंगे कि समीकरण 1 व 2 की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर इनकी तुलना करेंगे अपन। तो तुलना करने पर क्या आ जाएगा, देखो a1 का गुणांक यहाँ x का गुणांक यहाँ a1 है, यहाँ 2 है, तो हमारे पास a1 का मान आ जाएगा 2। इसी प्रकार b1 का मान आ जाएगा हमारे पास माइनस का 3। ये जो गुणांक है, मतलब x का गुणांक है वो a1 का मान है, y का गुणांक है b1 का मान है, और जो अचर पद है वो c1 का मान है। चिन्ह इसका साथ में लेना है, ठीक है ना, क्योंकि मानक रूप में सारे चिन्ह प्लस हैं, तो अगर समीकरण में चिन्ह माइनस का आ रहा है तो वो गुणांक के साथ आएगा। ठीक है, इसी प्रकार c1 बराबर हो जाएगा माइनस का 8, और ये हमारे a2 का मान हो जाएगा 4। इसी तरह b2 का मान हो जाएगा हमारे पास माइनस के 6, और c2 का मान हो जाएगा माइनस के 9। अब इनका अनुपात पता कर लेते हैं कि a1 बटा a2 क्या आ जाएगा हमारे पास 2 बटा 4। ये आपस में कट जाएगा, 2 से 2 एकम 2, तो बराबर आ गया 1 बटा 2। इसी तरह b1 बटा b2 क्या आ जाएगा बच्चों, माइनस 3 बटा माइनस का 6, माइनस से माइनस कट गया, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो ये भी आ गया हमारे पास 1 बटा 2। और c1 बटा c2 का मान क्या आ गया हमारे पास, माइनस का 8 बटा माइनस का 9, तो माइनस का 8 में से माइनस कट गया, तो ये भी आ गया 8 बटा 9। तो अपन देखेंगे तो देखो a1 बटा a2 1 बटा 2 आ रहा, b1 बटा b2 1 बटा 2 आ रहा, और c1 बटा c2 8 बटा 9 आ रहा। तो अतः यहाँ पे कौन सी कंडीशन सिद्ध हो रही है, a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 के, लेकिन बराबर नहीं है c1 बटा c2 के। ठीक है बच्चों, मतलब ये कंडीशन यहाँ पे सिद्ध हो रही है। तो ये कंडीशन अगर सिद्ध हो रही है तो इस कंडीशन के लिए मैंने बताया था आप लोगों को कि इस कंडीशन में जो समीकरण युग्म होगा वो असंगत होगा। ये दूसरी कंडीशन है जिसमें पहले तीनों बराबर नहीं है, तो वो पहली कंडीशन जिसमें संगत है, ये दूसरी कंडीशन है जिसमें असंगत है, और लास्ट में तीनों बराबर अगर होंगे तो उस तीसरी कंडीशन में भी वो संगत होगा। तो यहाँ लिख देंगे हम, अतः दिया गया रैखिक समीकरण युग्म क्या होगा, असंगत होगा। क्या होगा, असंगत होगा। ठीक है, असंगत होगा, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है बच्चों,
तो इस प्रकार ये असंगत हो जाएगा। ठीक है। हाँ तो बच्चों इसका देखो तीसरा सवाल है 3/2x प्लस 5/3y बराबर 7 और दूसरा समीकरण है 9x माइनस 10y बराबर 14। तो बच्चों इसमें पहले ये जो समीकरण है उसको भिन्न के रूप में दे रखा है, इनके पद जो गुणांक है तो अपन इनको सरल समीकरण के रूप में बदलेंगे। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इसको ले रहा हूँ मैं, इसमें देखो लसअप लेंगे तो 3 और 2 का लसअप आ जाएगा हमारे पास 6। क्या आ जाएगा 6। इसको मैं हल कर रहा हूँ, 6 में 2 का भाग देंगे 3 बार जाएगा, 3 को 3 से गुणा करेंगे तो 3 तिया 9x प्लस 6 में 3 का भाग 2 बार, 2 को 5 से गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10y बराबर, इसको मैं 7/1 लिख सकता हूँ। अब अपन इनका वज्र गुणा कर देंगे तो वज्र गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, वज्र गुणा करने पर क्या आ जाएगा हमारे पास, वज्र गुणा करने पर ये जो ये पद है तो 1 से गुणा होगा तो ये तो 9x प्लस 10y बराबर 6 गुणा 7 करेंगे तो 6 7 का 42। इसको मैं और आगे इधर 42 को इधर मानक रूप में ले लेंगे तो 9x प्लस 10y माइनस के 42 बराबर 0, समीकरण 1। और इसी प्रकार हमारा दूसरा समीकरण है 9x माइनस के 10y माइनस के 14 बराबर 0, समीकरण नंबर 2। अपन वही समीकरण 1 और 2 की तुलना करेंगे तो यहाँ पे लिख देंगे कि समीकरण 1 व 2 की तुलना। अब ये सरल समीकरण आने के बाद वही प्रक्रिया अपनाएंगे, तुलना करेंगे कि तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर इनकी तुलना अपन इन दोनों समीकरणों के मानक रूप से करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास देखिए मान आ जाएगा, a1 का मान आ जाएगा 9, b1 का मान आ जाएगा 10, ये मान 9 10 और c1 का मान आ जाएगा माइनस का 42। इसी प्रकार a2 का मान आ जाएगा 9, b2 का मान आ जाएगा माइनस के 10 क्योंकि यहाँ माइनस का लगा हुआ है, और c2 का मान आ जाएगा माइनस के 14। ठीक है। अब अपन वो अनुपात निकाल लेंगे तो a1/a2 क्या आ जाएगा, 9/9 बराबर 9 से 9 कट गया एक बार तो कहने का मतलब 1 आ गया। इसी तरह अपन b1/b2 आ जाएगा 10 माइनस के 10, ये भी आपस में कट गया तो ये आ गया माइनस का 1। और c1/c2 आ गया हमारे पास माइनस का 42 माइनस का 14। तो ये माइनस से माइनस कट गया, 14 से 14 में 4 तो 28 34 42, 3 बार ये कट गया तो 3/1 बराबर मतलब कितना आया 3। तो अब अपन यहाँ से देखेंगे तो देखो a1/a2 1 आया, b1/b2 -1 आया और c1/c2 3 आया। तो कहीं ना कहीं अपने तीनों कोई भी बराबर नहीं है। तो अपन यहाँ लिख देंगे कि अतः a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। ठीक है। और बराबर नहीं है c1/c2 के, मतलब पहली कंडीशन अपने सिद्ध हो रही है। तो यहाँ पे लिख देंगे कि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, अतः दिया गया रैखिक समीकरण युग्म, दिया गया रैखिक समीकरण युग्म, ये पहली कंडीशन में क्या होगा, संगत होगा। क्या होगा, दिया गया रैखिक समीकरण युग्म क्या होगा, संगत होगा। ठीक है। इस प्रकार हमारा ये क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। हाँ तो बच्चों इसका चौथा सवाल है, सवाल दिया हुआ है 5x माइनस 3y बराबर 11 और माइनस देंगे 10x प्लस 6y बराबर माइनस के 22। तो इनको मानक रूप में बदल लेते हैं अपन, 5x माइनस 3y माइनस 11 बराबर 0, समीकरण 1। इधर बदलेंगे तो ये माइनस के 10x प्लस के 6y और प्लस के 22 बराबर 0, ये आ गया हमारे पास समीकरण 2। वही करेंगे कि समीकरण 1 व 2 की तुलना करेंगे। समीकरण 1 व 2 की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर, ठीक है, इनकी तुलना करेंगे तो हमारे पास देखो क्या मान आ जाएंगे। तुलना करेंगे तो a1 का मान आ जाएगा बच्चों 5, b1 का आ जाएगा माइनस के 3 और c1 का आ जाएगा माइनस के 11। इसी तरह a2 का मान आ जाएगा माइनस का 10, इसका गुणांक है, b2 का मान आ जाएगा 6 और c2 का मान आ जाएगा बच्चों 22, क्योंकि अचर पद इसमें 22 है प्लस का।
ये मान आ गया तो अपन अब इनका अनुपात ज्ञात कर लें। तो A1 बटा A2 आ जाएगा 5 बटा -10, आपस में कट जाएंगे ये, तो आ जाएगा -1/2। इसी तरह अपन B1 बटा B2 का मैं निकालना चाहूँ तो -3 बटा 6, ये भी कट जाएंगे आपस में, 3 से 3 एकम 3, तो ये भी -1/2। और C1 बटा C2 भी देखो बच्चों -11 बटा 22, तो ये भी 11 एकम 11, 11 दूनी 22 कट गया, तो -1/2। तो तीनों का मान देखेंगे तो -1/2, -1/2, -1/2 आ रहा, मतलब तीनों बराबर आ रहे हैं। तो अतः यहाँ क्या कौन सी कंडीशन है, A1 बटा A2 बराबर है B1 बटा B2 के और बराबर है C1 बटा C2 के, मतलब तीनों कंडीशन क्या है, बराबर। अतः दिया गया रैखिक समीकरण युग्म, दिया गया रैखिक समीकरण युग्म, तीसरी कंडीशन में भी कौन सा होगा, ये संगत होगा। कौन सा होगा, संगत होगा। दिया गया रैखिक समीकरण युग्म संगत होगा। ठीक है, इस प्रकार हमारा ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर। तो उम्मीद है बच्चों बहुत ही सरल तरीके से आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है बच्चों, ओके। तो देखिए बच्चों, इसका 5वां सवाल है, अपने तीसरे का 5वां सवाल है कि सवाल है 4 बटा 3x प्लस 2y प्लस 8 और दूसरा समीकरण 2x प्लस 3y बराबर 12। इसको भी अपन एक में भिन्न दे रखी है, तो इसको थोड़ा सरल करेंगे। तो सरल करेंगे तो देखो मैं इसमें 3 लहसे पे ले रहा हूँ, तो 3 लहसे पे लेने के बाद में 3 में 3 का भाग एक बार, 1 को 4 से गुणा किया 4x प्लस, इसके नीचे मैं 1 मान सकता हूँ, 1 मानेंगे तो ये 3 में 1 का भाग 3 बार, और 3 गुणा 2 करेंगे तो आ जाएगा 6y बच्चों, और बराबर 8/1। ये लहसे पे लेके हल करना आना चाहिए बच्चों। तो मैं 10वीं क्लास में पढ़ते हो तो ये सीधे थोड़ा जो ये स्टेप है ये आनी चाहिए। तो अब ये 1 से गुणा होगा तो ये हो जाएगा 4x प्लस 6y बराबर 8 दिया 24। बजर गुणा हो गया, बजर गुणा हो गया तो ये 24 को हम इधर ले लेते हैं, तो 4x प्लस 6y माइनस के 24 बराबर 0। ये समीकरण 1 आ गया। इसी प्रकार हमारा दूसरा समीकरण है 2x प्लस 3y माइनस के 12 बराबर क्या आ गया, ये भी 0, समीकरण 2। तो समीकरण 1 और 2 की अपन तुलना कर लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे कि समीकरण 1 व 2 की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर, ठीक है, ये इधर कर देंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, a1 बराबर आ जाएगा 4, b1 बराबर आ जाएगा 6 और c1 बराबर आ जाएगा -24। इसी प्रकार a2 बराबर आ जाएगा 2, b2 बराबर 3 और c2 बराबर आ जाएगा -12। ये आ गया हमारे पास। अब इनकी अनुपातों की तुलना कर लेते हैं। तो a1 बटा a2 क्या आ जाएगा हमारे पास, 4/2, ये आपस में कट जाएगा 2 बार, तो ये आ गया 2। इसी तरह अपन b1 बटा b2 की बात करें तो ये हो जाएगा 6/3, ये भी 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो ये भी 2 आ गया। इसी प्रकार मैं c1 बटा c2 की बात करूँ तो ये -24 बटा -12, माइनस से माइनस कट गया, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, तो ये भी आ गया हमारे पास 2। तो देखिए बच्चों, a1 बटा a2 भी 2 आया, b1 बटा b2 भी 2 आया, c1 बटा c2 भी 2 आया, हमारे पास तीनों 2 आ गए। तो यहाँ पे कौन सी कंडीशन सिद्ध हो रही है कि a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 के और ये बराबर है c1 बटा c2 के, ये कंडीशन सिद्ध हो रही है। तो अपन अगर ये कंडीशन तीसरे नंबर की कंडीशन है तो इस कंडीशन में समीकरण युग्म क्या होगा हमारे पास, संगत होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे कि अतः दिया गया रैखिक समीकरण युग्म क्या होगा, संगत होगा, संगत होगा। ठीक है, ये अपना क्या हो जाएगा, आंसर। तो इस प्रकार बच्चों ये तीसरे के 5 सवाल दिए हुए थे, तो बहुत ही आसान तरीके से अपन ने इनको हल करने की कोशिश की है। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया। ठीक है बच्चों, ओके। हाँ तो बच्चों आगे देखिए, चौथा सवाल है इस प्रश्नावली का। चौथा सवाल कह रहा है कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत है।
ऑब्लिक असंगत है। यदि संगत है तो उसको ग्राफी विधि से हल कीजिए। मतलब पहले तो संगत है संगत देखना है, और अगर संगत होगा तो फिर अपन को ग्राफी विधि से हल करना है। तो सबसे पहले तो अपन को संगत है संगत ही देखना है। तो इसका हल जैसे करते हैं, पहले सवाल का पहला है हमारे पास, ये इनका मानक रूप में लिखते हैं तो x + y - 5 = 0। ये हो गया हमारे पास समीकरण 1। इसी प्रकार 2x + 2y - 10 = 0। ये हो गया समीकरण 2। तो दोनों समीकरणों की वही तुलना करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व 2 की तुलना a1x + b1y + c1 = 0 और a2x + b2y + c2 = 0 से करने पर, ठीक है। तो ये अपन तुलना करेंगे तो देखो क्या आ जाएगा बच्चों, a1 का मान, जैसे यहाँ x के साथ कुछ भी नहीं है, इसका मतलब क्या होता है 1 है, 1 गुणांक मान के चलते हैं। इसी प्रकार a1 का मान और b1 का मान भी हमारे पास 1 है, और c1 का मान है हमारे पास -5। इसी तरह a2 में मान है 2 और b2 का मान भी 2 है और c2 का मान है -10, ठीक है। अब अपन इनके अनुपात निकाल लेते हैं। तो a1/a2 क्या आ गया हमारे पास 1/2, इनमें से कुछ कट नहीं रहा। इसी प्रकार b1/b2 क्या आ गया, ये भी 1/2, और c1/c2 क्या आ गया -5 बटा -10। ये आपस में कट जाएंगे, माइनस से माइनस कट गया, +5 5 दूनी 10, तो ये भी आ गया 1/2। तो a1/a2 1/2, b1/b2 1/2 और c1/c2 भी 1/2। तो यहाँ पे अतः कौन सी तीनों बराबर वाली कंडीशन सिद्ध हो रही है, अर्थात a1/a2 बराबर है b1/b2 के और वो बराबर है c1/c2 के। तीसरी कंडीशन सिद्ध हो रही है। तीसरी कंडीशन में क्या होगा, रैखिक युग्म क्या होगा, संगत होगा। तो यहाँ लिख देंगे अतः दिया गया रैखिक समीकरण युग्म क्या होगा, संगत होगा। क्या होगा, संगत होगा। और उस सवाल में कह रहा है कि अगर संगत होगा तो ग्राफी विधि से हल करना है, ठीक है। तो अब इसको ग्राफी विधि से हल करेंगे। तो संगत होगा, तो अब संगत के लिए ग्राफी विधि के लिए अपन क्या करेंगे बच्चों, वही सारणी बनाएंगे। तो मैं वापस अब दोबारा समीकरण 1 से लिखता हूँ। अतः अब समीकरण 1 से, समीकरण 1 है हमारे पास x + y -5 = 0 लिख दो या =5 लिख दो, बात एक ही है, ठीक है। तो इससे अपन एक सारणी बनाएंगे x और y में, जैसे हम पहले बनाते थे। तो x बराबर मान लो मैंने लिख दिया 2, तो y बराबर कितना आ जाएगा 3, और x बराबर लिख दिया मैंने 3, तो y बराबर आ जाएगा 2, ठीक है। इसी प्रकार समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 से हमारे पास समीकरण 2 है हमारे पास वही 2x + 2y = 10। तो इससे भी मैं एक सारणी बनाऊंगा। सेम सरल समीकरण है, तो आसानी से अपन बहुत ही सरल तरीके से इनके सारणी बना सकते हैं, ठीक है। ये भी वही है कि x बराबर अगर हमने 2 लिया, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और ये 6, तो वही आ जाएगा 2 3, और यहाँ पे भी 3 लिया तो यहाँ पे भी 2 आ जाएगा, ठीक है। दोनों मान एक ही होगा, संपाती होगा, कहने का मतलब दोनों की सारणियाँ एक जैसी आएगी, ठीक है। अगर तीनों बराबर है तो सारणियाँ एक जैसी आएगी। तो दोनों सारणी से अपन अब ग्राफ बना सकते हैं। तो आइए बच्चों इसका ग्राफ बनाते हैं। हाँ तो बच्चों देखिए, ये अपने एक ग्राफ पेपर ले लिया जिस पे x अक्ष और y अक्ष बना ली। इस पे अपने निर्देशांक दे दिए, पैमाना इसका लिख दिया। x अक्ष बराबर 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई और y अक्ष पर भी 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई। हमारे पास जो सारणी आई थी, तो सारणी क्या थी हमारे पास, सारणियाँ थी हमारे पास ये वाली कि x और y के मान 2 और 3 और इधर 3 2 सेम सारणियाँ थी, क्योंकि समीकरण सेम है तो सारणियों के मान जो है वो भी समान आएंगे। तो अपन इसमें ये जो बिंदु हैं वो देखते हैं। तो x बराबर 2, तो x बराबर 2 देखो ये रहा, और y बराबर 3, तो मतलब x बराबर 2 पे y बराबर 3, 1 2 और 3 ये बिंदु आ गया। दोबारा x बराबर 3 और y बराबर 2, तो x बराबर 3 1 2 3 ये रहा, और y बराबर 2 1 और 2, इधर से 2 की सीध में, इधर से 3 की सीध में। ये पहले वाले के निर्देशांक थे 2 और 3, और दूसरे वाले के निर्देशांक है 3 और 2। निर्देशांकों में पहले x अक्ष का निर्देशांक लिखते हैं, फिर y अक्ष का लिखते हैं। दोनों बिंदुओं को
अब दोनों बिंदुओं को मिला देते हैं, तो दोनों बिंदुओं को मिला के हमने एक रेखा खींच दी। तो देखिए ये रेखा इस प्रकार अपनी ये रेखा बन जाएगी, ये वाली, ठीक है। और इस रेखा का समीकरण है हमारे पास x + y = 5। अब देखो बच्चों, दूसरे जो सारणी के मान है वो भी हमारे सेम ही है और सेम ही निर्देशांक है। तो सेम निर्देशांक है तो उन्हीं बिंदुओं पर वो नामान आएंगे और उन पर रेखा बनाएंगे तो वही समपाती। कहने का मतलब ये दोनों रेखाएं हैं, इसको अपन ये समपाती। देखो अगर उनके अनुपात बराबर होते हैं ना हमारे पास, जैसे ये अगर A1/A2 B1/B2 C1/C2 ये तीनों चीज़ बराबर है तो रेखाएं क्या होगी? समपाती होगी। समपाती में संगत होगी। समपाती का मतलब होता है कि रेखाएं एक दूसरे के ऊपर रहती है, हमें दिखाई एक ही देती है और रेखाएं एक दूसरे के ऊपर रहती है। तो यही इसी का मतलब समपाती होता है, ठीक है। तो इस चीज़ का हमें पता होना चाहिए। तो ये रेखा भी देखो इसके एक ऊपर ही है, तो ये दोनों रेखा का समीकरण एक ही दिखेगा। तो इस प्रकार हमारा एक ग्राफ कंप्लीट होता है। तो पहला सवाल ये हमारा, तो यहाँ पे लिख देंगे कि अतः रेखिक युग्म समपाती होगा तथा संगत और अनेक हल विद्यमान होंगे। अनेक हल विद्यमान होंगे, ठीक है। इस प्रकार अपने ये आंसर होता है, ठीक है। तो ये हमारा उत्तर हो गया, ठीक है बच्चों।